अपने बचपन की एक ऑब्ज़र्वेशन शेयर करना चाहती हूँ, जो उस वक़्त स्टैंडर्ड 2 में रहने वाली बच्ची, पढ़ने वाली बच्ची का समझ में कुछ नहीं आया था। बस क्यूरियोसिटी से देखती रही आस-पास कि ये हो क्या रहा है। लेकिन अब जब बड़ी हो गई, शादी हो गई, बच्चे हो गए, उसके बाद समझ में आता है कि वो क्या हो गया था। जब मैं स्कूल में स्टैंडर्ड 2 में थी, तो एक छोटे से स्कूल में, गांव के एक छोटे से स्कूल में दाखिला था, पर इंग्लिश मीडियम थी। वहाँ पे मेरे पड़ोस के और भी लड़के लड़कियाँ जाते थे। तो मेरे सामने वाले घर में एक मारवाड़ी परिवार की 2 लड़कियाँ मेरे साथ जाती थी, जिसमें से जो बड़ी लड़की थी वो मेरे ही साथ स्टैंडर्ड 2 में पढ़ाई करती थी। बहुत ही प्यारी, बहुत ही खूबसूरत, इतनी गोरी, इतने नाक नक्श इतने सुंदर कि किसी की भी नज़र एक बार उस पर रुके तो रुक ही जाए। उतनी ही शांत, किसी से कुछ नहीं बोलती थी। उस उम्र में तो बहुत सारे बच्चे चंचल होते हैं, रिएक्ट करते हैं, बहुत सारी चीज़ों की डिमांड करते हैं, स्टैंडर्ड 2 के बच्चे। लेकिन वो लड़की शांत थी, अपनी घर की, अपने माँ बाप की पहली औलाद थी और बहुत ही शांत, बहुत ही प्यारी। तो हम लोग हर रोज़ साथ मिलकर स्कूल जाया करते थे। घर के पास ही था, तो पेरेंट्स ने रास्ता दिखाकर कुछ दिन साथ जाकर फिर हमें फ्री कर दिया था कि गलियों से कैसे कैसे स्कूल पहुंचना है। हम चले जाते थे। किसी किसी दिन मैं थोड़ी लेट हो जाती थी, अपनी एक ज़िद में, आज स्कूल नहीं जाना है, पेट में दर्द हो रहा है। इन सारे बहानों के बाद जब माँ बाप की डांट पड़ती थी तो थोड़े लेट भी हो जाती थी, या कभी उसको छोड़कर किसी दूसरी दोस्त के साथ जाना है तो भी लेट हो जाती थी। वो मेरे साथ पढ़ती तो थी, चूँकि वो उतनी बात नहीं करती थी, तो बहुत ज़्यादा दोस्ती भी नहीं थी, क्योंकि मैं बहुत बातूनी और वो बहुत शांत। तो दूसरी दोस्त भी थी जो उन्हीं गलियों में से होते हुए जाते टाइम साथ में हो जाती थी। उसमें जो बातूनी थी मेरी तरह, वो दोस्तों की कैटेगरी में आ जाती थी। तो इस चक्कर में कभी कभी लेट भी हो जाती थी। ऐसे ही एक दिन थोड़ी लेट, यानी 5-10 मिनट लेट पहुंची थी स्कूल। स्कूल लेट पहुंचने का मतलब ये नहीं था कि क्लासेस शुरू हो गई और मैं बाहर पनिशमेंट के लिए खड़ी हूँ। ऐसा नहीं। लेट तो कभी माँ बाप उस हद तक होने ही नहीं देते थे। 15 मिनट हाथ में लेके चलते थे, पहले स्कूल जाना है। तो उसी दौरान 10 मिनट लेट पहुँचे। अब जब वहाँ लेट पहुँच गई तो जो मुझे मेमोरीज़ याद हैं आज तक, और अब उसका मीनिंग समझ के एक डरावनी सी फीलिंग आती है। जब हम पहुँचे तो जो हमारी तरह क्लास शुरू होने के पहले पहुँचने वाले बच्चे थे, वो सारे बच्चे, और स्कूल की जो आया थी, जो बच्चों की वॉशरूम जाने में मदद करती थी, वो सब के सब एक, जो हमारी क्लास थी उसके बाहर खड़े थे। मैं भी पहुंची, मैं भी भीड़ में शामिल हो गई, और सब एक बंद क्लास, जो कि हमारा क्लासरूम था स्टैंडर्ड 2 का, जिसमें गर्ल्स एंड बॉयज़ सारे पढ़ते थे, वो उसके बाहर खड़े थे। अब बाहर खड़े होकर सब अंदर की तरफ देख रहे हैं। दरवाज़ा बंद, खिड़की बंद, अंदर की तरफ देख रहे हैं और आवाज़ लगा रहे हैं, जो भी अंदर से बंद करके रखा है खोल दो। आवाज़ें लगा रही, क्योंकि सबको पता था कि यहाँ तो छोटे बच्चे हैं, हो सकता है गुस्से से आए हों इस घर से, या नहीं आना चाहते हो, तो वो बच्चों का टैंट्रम, गुस्सा दिखाने को वो अंदर बंद हो गए हों। तो बाहर से जो आया थी, दाइयाँ थी, एक दो टीचर भी आ गए थे। वो आवाज़ लगा रहे थे, अंदर जो भी बच्चे हैं
या जो भी बच्चा है, खोल दो बेटा, गेट खोल दो, कोई नाराज़गी नहीं, आओ हम बात करते हैं, आ जाओ गेट खोल दो। बहुत सारे बच्चे बाहर खड़े हैं, उसको प्यार प्यार से दरवाज़ा खोलने को कहते रहे। ऐसे ही 5-7 मिनट इंतज़ार में बीत गया। सब देखते रहे, हम भी देख रहे थे। कुछ समझ में नहीं आ रहा था हो क्या रहा है। उसके बाद अचानक से गेट खुला झटके से, और एक लड़का जो कि हमारी क्लास से एक क्लास सीनियर था, यानी स्टैंडर्ड 3 का था, लेकिन वो उससे भी बड़ा लड़का था। यानी हमसे सिर्फ 1 साल बड़ा नहीं था वो स्टैंडर्ड 3 में पढ़ता तो था, लेकिन उसका लेट एडमिशन था, वो ज़्यादा बड़ा था। वो निकला क्लास में से, उस रूम में से अपने कपड़े सही करता हुआ दौड़ के भागा और गेट से, स्कूल गेट से सीधे बाहर ही चला गया। और फिर अंदर से वो लड़की निकली, प्यारी सी लड़की, रोती हुई अपने कपड़े सही करती हुई। फिर हमारी जो दाइयाँ थीं वो उसे लेकर स्कूल के ऑफिस में चली गई, उसे छुपाकर, और हम सबको कहा जाओ जाओ तुम लोग अपनी क्लास में बैठ जाओ। ये देखा था। उस वक्त उस बचपन में या उस बाल मन में समझ नहीं आया कि ये क्या हुआ। सब आपस में क्लास में बात कर रहे थे, ज़रूर इस बड़े भैया ने उसको डराया होगा, उसको मारा होगा, इसलिए वो रो रही थी। बड़े भैया लोगों से डर के रहना चाहिए, उनकी बात मान लेनी चाहिए। ये हम लोग क्लास में डिस्कस करते रहे। आज जब बहुत बड़ी हो गई और बार बार वो इमेजेस घूमती है, तो समझ आता है वो क्या हो गया था। अफसोस भी होता है। तब से लेकर आज तक कभी कुछ नहीं बदला। तब भी वही था, अब भी वही है। ये कहानी लगभग आज से 40 साल पहले की होगी। तब भी लड़कियां वही सहती थी, आज भी वही सहती हैं।